टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। आईआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर को 10 साल की कड़ी सजा, नौकरी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। उदयपुर सीएमएचओ की कुर्सी पर फिर तेज हुई पावर की जंग। 2 सीएमएचओ के बीच 6 बार बदली जा चुकी है कुर्सी। और प्रदेश में कड़ी सर्दी की एंट्री, कई जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर के स्वास्थ्य विभाग की सबसे अहम कुर्सी से जुड़ी हुई खबर पर। उदयपुर के स्वास्थ्य विभाग की सबसे अहम कुर्सी माने जाने वाला सीएमएचओ का पद एक बार फिर विवादों में है। हाई कोर्ट से आदेश लाने के बाद डॉक्टर शंकर लाल बामनिया ने तीसरी बार उदयपुर सीएमएचओ का पदभार ग्रहण कर लिया है और आते ही उन्होंने एडिशनल चार्ज संभाल रहे डॉक्टर अशोक आदित्य को रिलीव भी कर दिया। लेकिन डॉक्टर आदित्य ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। अब दोनों अधिकारियों के बीच ड्यूटी और पावर को लेकर टकराव गहराता जा रहा है। वहीं जयपुर से लेकर जिला स्तर तक इस खींचतान ने प्रशासन को भी असमंजस में डालकर रख दिया है। उदयपुर के स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ की कुर्सी एक बार फिर 2 अधिकारियों के बीच रस्साकसी का अखाड़ा बनती दिखाई दे रही है। मंगलवार को हाईकोर्ट का आदेश लाते हुए डॉक्टर शंकर लाल बामनिया ने तीसरी बार सीएमएचओ का चार्ज ग्रहण कर लिया। ज्वाइन करते ही उन्होंने एक आदेश जारी किया और एडिशनल चार्ज संभाल रहे सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य को उनके मूल पद से कार्य मुक्त भी कर दिया। लेकिन यह आदेश लागू होने से पहले ही विवाद में बदल गया। डॉक्टर आदित्य ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस रिलीवमेंट आदेश को नहीं मानेंगे और इसके साथ ही सीएमएचओ कार्यालय ने प्रशासनिक अधिकारियों और डीडीओ पावर को लेकर नई खींचतान दिखाई दे रही है। वहीं इस मामले में सीधे जयपुर तक बातचीत की जा रही है और ये मामला जयपुर पहुंच चुका है, जहां चिकित्सा विभाग ने डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश ने साफ कहा है कि डॉक्टर बामनिया के पास आरसीएचओ पद पर किसी भी अधिकारी को रिलीव करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इसे गलत बताते हुए संकेत दिया कि विभाग इस पूरे मामले में जल्द निर्णय लेगा। दरअसल दोनों अधिकारियों के बीच ये विवाद नया नहीं है। पिछले 2.5 साल से सीएमएचओ की कुर्सी दोनों के बीच 6 बार बदली जा चुकी है। कभी तबादले, कभी स्टे ऑर्डर और कभी निलंबन। इन घटनाओं ने विभाग को लगातार अस्थिर बनाकर रख दिया है। अक्टूबर 2025 में निलंबित किए गए डॉक्टर बामनिया को हाल ही में हाईकोर्ट से राहत मिली है। इसके बाद उन्होंने फिर से ये पदभार ग्रहण किया है। बहरहाल आपको बता दें 7 जनवरी 2025 को डॉक्टर बामनिया का प्रतापगढ़ तबादला कर दिया गया था। ऐसे में सीएमएचओ का चार्ज फिर से डॉक्टर अशोक आदित्य के पास आ गया। लेकिन बामनिया ने हाईकोर्ट के आदेश पर 11 अप्रैल 2025 को ज्वाइन कर लिया। तब भी 2 सीएमएचओ हो गए थे और एक बार फिर से 17 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर बामनिया को निलंबित कर दिया गया। अब हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी है। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने सीएमएचओ पद ज्वाइन कर लिया है। देखना यह होगा कि सीएमएचओ पद की यह कुर्सी का विवाद कब तक सॉल्व होता है और उदयपुर सीएमएचओ का पद किस डॉक्टर साहब के पास बाकी रहता है। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। एक एसोसिएट प्रोफेसर को रेप के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने महिलाओं के प्रति गंभीर
और योजनाबद्ध अपराध करार देते हुए एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को 10 साल की सजा सुनाई है। घटना नोएडा की है, जहां पीड़िता ने नौकरी का झांसा देकर उसे बुलाने और जबरदस्ती करते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। नोएडा की अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रिया सिंह की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आईआईटी जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक विजय वर्गी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 6 साल पुराना बताया जा रहा है, जो 6 जून 2019 को दर्ज किया गया था। पीड़िता गणित में एमएससी है और सेक्टर 20 थाने में उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज कराते हुए पीड़िता ने बताया था कि उसकी पहचान साल 2000 में आरोपी से थी। ऐसे में डॉक्टर विवेक ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर पीड़िता को फिल्म सिटी के पास सेक्टर 19 ए के एक गेस्ट हाउस में बुलाया। वहां कथित तौर पर उन्होंने जबरदस्ती की, विरोध करने पर गला दबाकर धमकाया और घटना को अंजाम दे दिया। घटना को किसी और को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया था। 25 सितंबर 2019 को उनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपी ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं के प्रति गंभीर और योजनाबद्ध अपराध अंजाम दिया है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की बातों को विश्वसनीय मानते हुए 10 साल की कठोर कैद और 20,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान डॉक्टर विवेक के वकील ने कोर्ट में नरमी बरतने की अपील की, यह कहकर बताया कि उनके माता पिता बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए ये दलील खारिज कर दी। गौरतलब है कि आईआईटी जोधपुर ने 2019 में आरोप लगते ही डॉक्टर विवेक को निलंबित कर दिया था और उन्हें सेवा में काफी समय बाद शामिल भी कर लिया गया था। इस फैसले के बाद अब उनके पद और सेवा पर भी असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। राजस्थान में सर्दी ने एक बार फिर से अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत की बर्फीली हवा और सीकर में हुई हल्की बारिश के बाद रात का तापमान अचानक गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शेखावाटी के झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जबकि कई शहरों में दिन का तापमान भी लगातार गिरता हुआ दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान में इस बार सर्दी ने दिसंबर की शुरुआत से ही अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। मंगलवार देर रात को सीकर में हुई हल्की बारिश के बाद तापमान अचानक लुढ़ककर 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान बताया जा रहा है। रात भर चली बर्फीली उत्तरी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं कई स्थानों पर कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई भी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का नया दौर शुरू होगा, क्योंकि उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है और वहां से सीधी ठंडी हवाएं राजस्थान में प्रवेश कर रही है। इसी कारण शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और चूरू में 4 से 6 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है और सुबह शाम के हालात बेहद ठंडे रहने की आशंका भी जताई जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में बुधवार सुबह कोहरे ने विजिबिलिटी को भी प्रभावित किया है। सीकर, नागौर और शेखावाटी के अलावा कई अन्य इलाकों में सुबह का तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। सीकर में बारिश के बाद रात का पारा सीजन के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं लूणकरसर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही फतेहपुर में 6.6, गंगानगर में 6.9, चूरू में 9 और बीकानेर में 9.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अलवर की बात करें तो अलवर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा, जबकि जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को सीकर में 24.5, पिलानी में 26.2, जयपुर में 26.6 और अलवर में 26.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में राजस्थान में ठंड और तेज हो सकती है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बंद पड़े हुए एक फास्ट फूड के ठेले में अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास में देखते ही ये ठेला राख में तब्दील हो गया। आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग की लपटों पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझकर इस ठेले में आग लगाई है। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर धू धू करके जलता हुआ दिखाई दे रहा यह फास्ट फूड का ठेला रात 12 बजे के बाद धधकता हुआ दिखाई दिया। बंद पड़े इस ठेले में अचानक से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों में आग ने तेजी पकड़ ली और पूरा ठेला आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोहित कोठारी नामक शख्स ने वहां से गुजरते समय इसकी सूचना दमकल विभाग को और पुलिस को दी। दमकल विभाग और पुलिस को सूचना देने के बाद जहां इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू हुई, वहीं इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों में ठेला पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है दमकल विभाग ने अगर तत्परता नहीं दिखाई होती तो ये आग फैल सकती थी और आसपास खड़े कई ठेलों को भी चपेट में लेकर इन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। बहरहाल दमकल विभाग की तत्परता के चलते आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और किसी दूसरे ठेले को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं आपको बता दें, अंदाजा या आशंका ये जताई जा रही कि जानबूझकर ये आग लगाई गई है। बहरहाल जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आग की लगने के कारण क्या थे और क्या इस आग के पीछे किसी शैतानी दिमाग की साजिश है या कोई अपना बदला लेना चाहता था, इसके चलते इस ठेले को आग के हवाले किया गया है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से इंसानियत और संवेदनशीलता से भरी खबर सामने आई है। यहाँ बुधवार को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लगभग 100 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। ये ब्लड अब जरूरतमंद मरीजों के लिए काम में लिया जाएगा। आपको बता दें, ये कैंप 2 दिवंगत डॉक्टर्स की स्मृति में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2017 से शुरू हुआ यह अभियान अब तक इसके तहत 16वीं बार ये मेडिकल जो रक्तदान शिविर है वो आयोजित किया जा चुका है। उदयपुर में बुधवार को एमबी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उन पेशेंट्स टेबल पर लेटे हुए दिखाई दिए जिन पर अक्सर मरीज लेटे होते हैं। दरअसल डॉक्टर्स इन पेशेंट टेबल्स पर लेटकर रक्तदान कर रहे थे। ये रक्तदान शिविर 2 दिवंगत डॉक्टर्स की याद में आयोजित किया गया था। डॉक्टर मौज मालव और डॉक्टर राम शर्मा की याद में हर साल आयोजित किए जाने वाले इस रक्त शिविर में इस बार भी लगभग 100 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। इन दोनों डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किए जाने वाला ये 16वां रक्तदान शिविर था। इस कार्यक्रम को रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी भावनात्मक रूप से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि दोनों ही दिवंगत डॉक्टर रक्तदान को लेकर बेहद संवेदनशील थे और अपनी जिंदगी में नियमित रूप से ब्लड डोनेट किया करते थे। इस शिविर में लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है, जिसे अब जरूरतमंद मरीजों के काम में लिया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लड डोनेशन के लिए 6 महीने का अंतराल रखा जाता है और हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में 2 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। ये बढ़िया संदेश है। एक श्रद्धांजलि हमारे पिछले 16 साल से लगातार चली जा रही है। ये कार्यक्रम बनाया गया हर साल इसी तारीख को 3 दिसंबर को। इनकी श्रद्धांजलि पे जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे रेजिडेंट है या एमबीबीएस करने वाले वो सारे ब्लड डोनेट करते हैं ताकि ज़रूरतमंद को ब्लड मिल सके। ये कैंप हमारे 2 जो हमारे बिलवेड सीनियर्स थे, डॉक्टर मौज मालव और डॉक्टर राम शर्मा, उनकी याद में किया जाता है। उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उन्हीं का ये उद्देश्य रहा था कि किसी भी कोई भी पेशेंट है उसको कभी भी ब्लड की कमी के कारण उसकी मौत ना हो, और वो भी हमेशा रेगुलर टाइम पे अपने ब्लड डोनेट किया करते थे। तो उन्हीं की याद में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाते आए हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। आईआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर को 10 साल की कड़ी सजा, नौकरी का झांसा देकर किया दुष्कर्म।
उदयपुर सीएमएचओ की कुर्सी पर फिर तेज हुई पावर की जंग। 2 सीएमएचओ के बीच 6 बार बदली जा चुकी है कुर्सी। और प्रदेश में कड़ी सर्दी की एंट्री, कई जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट जारी। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।